फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। आपका क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। याद रखिएगा, पाटलिग्राम था। क्या नाम था? तो पाटलिग्राम था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा है। कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है। आपके क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, पटना में है। कहाँ पे है? तो पटना में है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, विद्यापति है। कौन है? तो विद्यापति है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था। आपका क्वेश्चन है, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था। तो याद रखिएगा, कौमुदी महोत्सव होता था। कौन सा महोत्सव होता था? तो कौमुदी महोत्सव होता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, कहाँ पे है? तो पटना में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी सेतु कहाँ है। आपका क्वेश्चन है, गांधी सेतु कहाँ है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में है। कहाँ पे है? तो पाटलिपुत्र में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे। तो याद रखिएगा, विद्यापति कौन थे। तो याद रखिएगा, विद्यापति यहाँ पे कवि थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेगास्थित पटना किसके समय में आया था। आपके क्वेश्चन है, मेगास्थित पटना किसके समय में आया था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। आपके क्वेश्चन है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को कहा गया है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं। आपका क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं। तो याद रखिएगा, किसका किए हैं। तो कुतुब मीनार का किए हैं। यहाँ पे आपका कुतुब मीनार, यहाँ पे आपका कुतुब मीनार का किया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। आपका क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि था। आपके क्वेश्चन है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि था। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। किसके समय में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। आपका क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो याद रखिएगा, कौन से गुरु थे। तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे। तो 10वें गुरु थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अरे हला कैसा है किसने बोला। आपका क्वेश्चन है, अरे हला कैसा है किसने बोला। तो याद रखिएगा, प्रथम पुरुष ने बोला। किसने बोला। तो प्रथम पुरुष ने बोला। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था। आपका क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था। तो याद रखिएगा, मिथिला का मंत्री था। कौन था। तो मिथिला का मंत्री था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्याकरण के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, पाणिनि है। कौन है। तो पाणिनि है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। आपका क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र था। कौन था। तो पाटलिपुत्र था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। आपका क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। याद रखिएगा, गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। आपका क्वेश्चन है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। याद रखिएगा, किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।